अस्सलाम वालेकुम। एडीबीएस क्लाउड सॉफ्टवेयर में खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने फाइनेंस को यूज़ करना है तो फाइनेंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इनकम रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे इनकम के दो मेथड हो सकते हैं या तीन मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि स्टूडेंट की फ़ी कलेक्शन आपके पास आ जाती है। नंबर सेकंड मेथड होता है अदर आपके पास इनकम हो जाती है और नंबर थर्ड मेथड होता है आपके पास कि अगर ओनर की कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं फ़ी की तरफ। सबसे पहले फ़ी को जो रिकॉर्ड होता है आप आपके एडमिशन शेड्यूल के अंदर पे आर प्रिंट से जो भी फ़ी वगैरह पे करना चाहते हैं वो पे करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू डेट इसकी जो आपके पास फ़ी है वो आ जाती होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और इसकी फ़ी पे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट अकाउंट आ जाएगा। डेबिट अकाउंट आपके पास यानी कि कौन सा होगा कि कैश इन हैंड में, कैश एट बैंक में या कहाँ पे वो फ़ी आपको रिसीव हुई है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मुझे ये कैश इन हैंड एट कैंपस रिसीव हुई है और इसकी जो ट्रांजैक्शन डेट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और फिर आप इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास जो फ़ी रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, यानी कि ये आपकी फ़ी की इनकम यहाँ पे कंसीडर हो जाएगी। इस तरह से सेकंड आपके पास क्या मेथड होता है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड अदर इनकम का। आप अदर इनकम भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट लगानी है, किस डेट को है। उसके बाद आपने जो अदर इनकम आई है वो कैश कहाँ पे रखा है, वो डेबिट अकाउंट कौन सा है उसका, कैश इन हैंड या बैंक में। फॉर एग्जाम्पल जी का मैंने कहा जी बैंक के अंदर वो पेमेंट गई है और यहाँ पे आपका कैंपस आ जाएगा। अब ये इनकम कहाँ से आई है हमारे पास, ये अगर इन केस शॉर्ट फी की फॉर्म पे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन शेड्यूल से पेमेंट आ रही होती है। आपके पास अदर रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेंट सरप्लस है, इवेंट सरप्लस से मुझे जी 50,000 रुपीज़ जो है वो आया है, ठीक है। और ये जी मैं इसका लिख लेता हूँ, ये हमारे पास एनुअल फंक्शन सेविंग है जी हमारे पास। इसका हम जो मेमो है यहाँ पर राइट कर देंगे तो ये हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे तो ये आपके पास अदर इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस इनकम को चेक करने के लिए आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे डे वाइज पी&एल स्टेटमेंट अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे जाके इसकी रिपोर्ट को गेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी आपकी फ़ी की इनकम होगी वो भी और अदर इनकम जो है वो भी टोटल आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पे डे वाइज के ऊपर मिलता जाएगा कि आज के दिन की टोटल आपकी कितनी इनकम है, ये आपको मिलता जाएगा। प्लस यहाँ पे आपके जो अकाउंट बैलेंस होगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपका कोई भी प्रीवियस बैलेंस नहीं है, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास प्रीवियस बैलेंस ज़ीरो और करंट इनकम और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास एक्यूरेट बनता जाएगा। तो फर्स्ट मेथड होता है कि अगर हमने इनकम को रिकॉर्ड करना है तो किस तरह से करना है, हम फ़ी की मद में या अदर इनकम की मद में कैसे इनकम को रिकॉर्ड करेंगे।